अच्छा, साथ की कॉपी किताब ला रखे सबके सब सब ऑन है। चलो, तो आज आपका पहला पाठ क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन। ये सामने भी लिखा है मैंने। ये कविता एक क्या है? कविता। और इस कविता में पंछियों के बारे में बता रखा। आपने देखा पंछी अलग अलग प्रकार के होते हैं। घुघती और क्या क्या होता है यहाँ? मोनाली होता है और है तोता और क्या होता है भाई पंछियों में तुम्हारे यहाँ? वो भी होता है घंटा घंडूरी है, गौरैया होती है। और क्या होता है बाकी? तीतर भी होता है, तीतर, कौवा, हाँ कौवा, कबूतर भी होते हैं यहाँ, हाँ कबूतर भी होते हैं। अब भाई हर कोई उड़ना चाहता है कि नहीं उड़ना चाहता है? अगर तुमको हम बांध करके रख दें तो तुम्हें अच्छा लगेगा? पिंजरे में बांध दे, कमरे में बंद करके रख दे, ताला लगा दे, अच्छा लगेगा? ऐसे पंछियों को भी नहीं लगता है ना? तो वही कविता है आपकी। तो इस कविता में मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ कि किसी को बंधन में नहीं रखना चाहिए। तो एक लाइन ये लड़की पढ़ेगी और एक लाइन तुम लोग पढ़ोगे। चल भाई शुरू कर। एक लाइन तुम पढ़ो, एक लाइन बाकी तुम सब लोग पढ़ोगे। हैं, चल बेटा शुरू करो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के जड़ बजना गा पाएंगे, पिंजर बजना गा पाएंगे। कनकतिलियों से टकरा कर पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले जाएंगे भूखे प्यासे, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं बनी है कटुकनी बोरी, कटोरी के मैदा से, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, अपनी गति उड़ान सब भूले। सपनों में देख रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। उनकी पर के झूले, तरकीब उनकी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते, ऐसे थे अरमान के उड़ते। नीले नभ की सीमा पाने, नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण सी चोंच खोल। चुभते तारक अनार के दाने, चुभते तारक अनार के दाने। होती सीमाएं चित से, होती सीमाएं चित से। पंखों की होड़ा होड़ी, इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता। या तनती सांसों की डोरी, या तनती सांसों की डोरी। न दो चाहे टहनी का, नींद न दो चाहे टहनी का। अस्त्र छिन्न भिन्न कर डालो, अस्त्र छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन पंख दिए हैं तो। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा। बैठ जाओ बेटा, ताली बजाओ जोरदार से। तो इन्होंने अभी पढ़ा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। आपको देखा होगा कि जब हम जैसे गीत गाते हैं ना, और कोई अगर हमारे हाथ पांव पकड़ दे तो हम गा पाएंगे, गीत गा पाएंगे? कोई अगर हमारे मुंह पे हाथ लगा दे, अब वो ये गीत गा, हम गा पाएंगे? नहीं गा पाएंगे ना। या कोई हमें मारे पीटे, अब वो ये गीत गा, हम गा पाएंगे? नहीं गा पाते ना। ऐसे ही ये चिड़िया भी बोलती है। आपने देखा होगा कि बाजार में वो मुर्गे होते हैं ना, वो पिंजरे में रखे रहते हैं। वो किसके लिए? खाने के लिए, है ना। इंसान क्या नहीं कर रहा आजकल? देखो, जो शाकाहारी जीव है, हम सर्वाहारी लोग हैं, पर मूल रूप से मनुष्य जो है वो शाकाहारी है। तो शाकाहारी होते हुए भी हम सर्वाहारी बन गए, और सर्वाहारी होते हुए भी हम मांसाहारी की ओर जा रहे हैं। मांस खा रहे हैं हम, सब चीज़ मिलते हुए भी। गेहूँ, मटर, पनीर, पुलाव, कोदा, झंगोरा, कौनी, चीना सब मिल रहा है हमें, तभी भी हम मीट खा रहे हैं, मच्छी खा रहे हैं, है ना। तो हम क्या करें? मुर्गे को पिंजरे में बंद कर देते हैं बेचारे को। अब पिंजरे में बंद करके उसको दाना पानी देते हैं, उसके वहीं पर वो बेचारा टट्टी पेशाब वहीं करता है ना। कैसे रहता होगा वो बेचारा, है ना। वो भी, उसकी भी तो इच्छा होगी कि मेरे को भी घूमने को मिल जाता, मैं भी घूम लेता इधर उधर, है ना।
तो पिंजड़े में हमें बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अच्छा, पिंजड़े में बंद करके होता क्या होगा? हैं? हाँ, क्या होता होगा? भूख भूख लगता होगा? बुरा, हाँ बुरा, वेरी गुड, ताली बजावे इसके लिए। बुरा लगता होगा उसे, बहुत अच्छा। मैंने पिंजड़े में अगर हमने किसी को भी बंद कर दिया, अगर हमको जेल में बंद कर दिया या किसी व्यक्ति को हमने कमरे में बंद कर दिया तो बुरा तो लगेगा। एक दिन कमरे में बंद किया तो वो बहुत मज़ा आ रहा है, पर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तब उसकी भी इच्छा होगी ना कि मैं भी घूमने जाऊँ। तो यही कह रहे हैं पाठ में कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त कहते हैं खुले गगन के, स्वच्छंद गगन के, उन्मुक्त माने स्वच्छंद, खुले आसमान के, स्वच्छंद उड़ने वाले पंछी हम। और क्या कह रहे हैं कि पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, पिंजड़े में अगर हमको बांध दिया तो हम जो ची ची चू चू करलव करते हैं ना, पक्षी आवाज़ करते हैं ना, तो आवाज़ नहीं कर पाएंगे, वो चुप हो जाएंगे डर के मारे कि अब ये पता नहीं हमें मारेगा, पीटेगा, या उनको अच्छा नहीं लगेगा कि हमें पिंजड़े में बंद कर दिया। तो ये कहते हैं चिड़िया की पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर, पिंजर मने पिंजड़े में, बद्ध मने बंद किया हुआ है ना, पिंजड़े में बंद करके हम गा नहीं पाएंगे। और आगे कह रहे हैं कनक तीलियों से टकरा कर, कनक मने सोना, कनक मने हाँ, कनक के जगह में एक यमक अलंकार भी है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाई, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। कनक और कनक, कनक के अलग अलग अर्थ है यहाँ पर। तो कनक के 3 अर्थ हैं बेटा, बोला है कनक तीलियों से टकरा कर, तो कनक के 3 अर्थ हैं। कनक का पहला अर्थ है सोना, क्या अर्थ है? सोना। दूसरा अर्थ है धतूरा, एक प्रकार का जहर, एक प्रकार का नशा करने वाला पदार्थ, भांग जैसे ही होता है वो, जैसे भांग के होता है ना नशा होता है भांग से, ऐसे उस धतूरे से भी नशा होता है। उसमें इतना बड़ा गोल फूल आता है कांटे वाला, उसके बीज बहुत खतरनाक होते हैं, दवाई का काम भी आता है वो धतूरा। तो एक कनक हो गया धतूरा, और एक कनक होता है कनक माने गेहूँ, माने 3 अर्थ हो गए कनक के। कितने अर्थ हो गए? को कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो उन्मुक्त माने स्वच्छंद, माने किसी के बंधन में न बंधे वाले, स्वतंत्र जैसे। और पिंजरबद्ध, पिंजरा माने पिंजड़ा, जैसे जेल। छोटी चिड़िया के लिए आपने पिंजरा देखा, इस पुस्तक में भी एक छोटा सा पीछे उसमें दे रखा है, देखो चित्र बना के दे रखा ना पिंजरा, हाँ। तो ऐसे पिंजड़े में बंधे हुए, बद्ध माने बंधन में हुआ, बंधा हुआ। और कनक तीलियों से टकरा कर, तो कनक बताया था मैंने, कनक के 3 अर्थ है। क्या क्या अर्थ हैं? देखो सोना, धतूरा और गेहूँ। परंतु यहाँ पर है कनक माने सोना, सोने की तीलियों से, अगर वो पिंजड़ा है ना जो, उसको अगर सोने की तार से हम बांध देंगे तभी भी हम उस घर में नहीं रहेंगे, चिड़िया कह रही है। तो सोने की तीलियों से, सलाखों की या सलाखें या तार की डंडियाँ, और पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित माने कोमल कोमल पंख, नए नए जो अभी आए हुए हमारे पंख हैं वो क्या हो जाएंगे? पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो आप मेरे साथ एक बात दोबारा बोलो, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर, पुलकित पंख टूट जाएंगे। हाँ, माने हम पंछी चिड़िया, जो सारी चिड़ियाँ हैं वो कह रही है, मनुष्य से कह रही है हमें पिंजड़े में मत बांधो, हमें खुला रहने दो, क्योंकि हमें पिंजड़े में बंधने की आदत नहीं है। और अगर आप हमें सोने के पिंजड़े में भी बांध दोगे तो हम वहाँ गा नहीं पाएंगे, चैन से रह नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। और उसी पिंजड़े में फड़फड़ा के उन तीलियों से, जो लोहे की सलाखें, उनसे हमारे पंख टूट जाएंगे, टकरा जाएंगे, और हम नहीं तो मर जाएंगे, है ना। तो टोटल मिला के मतलब पंछी कह रहे हैं हमें पिंजड़े में नहीं बांधना है। और वास्तव में हमें पंछियों को पिंजड़े में बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए? नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि पिंजड़े में बांध के दुख तो होगा ना। हाँ, तो उन्हें भी दुख होता है। अब नेक्स्ट पंक्ति मेरे साथ बोलो, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अच्छा, अब देखो कोई अगर जमा किया हुआ पानी पिएगा तो उससे नुकसान होगा कि नहीं होगा, है ना। मैंने इकट्ठा किया हुआ पानी 2-3 दिन के बाद सड़ने लग जाता है पानी, तो उससे नुकसान होते हैं।
तो चिड़िया भी कह रही कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, नदी नालों के, गधेरे के, और तुम हमें कटोरी में, सोने की कटोरी में लेके आ रहे हो पानी। हम इस पानी को नहीं पीते, हमको अच्छा नहीं लगता ये पानी पीना। हमें बहते हुए जल को पानी पिलाना चाहिए, हम ऐसे पानी पिएंगे। और अगर तुम हमें पिंजड़े में बांध करके कटोरी में, सोने की कटोरी में हमें खाना दे दो, दाना दे दो, पानी दे दो, हम नहीं पिएंगे। आप कह रहे मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम चाहे भूखे प्यासे मर जाएंगे, पर हम इस सोने के पिंजड़े में नहीं रहेंगे। आगे कह रहे हैं कहीं भली है कटुक निबोरी, अगर तुम सोने की कटोरी में हमें खाना पीना भी दे दो, अच्छा अच्छा खाना दे दो, तभी भी नहीं खाएंगे। उससे अच्छा हमको अगर जंगल में छोड़ दो और कुछ नहीं भी मिलेगा तो कटुक निबोरी, कटुक माने कड़वा, कटुक माने कड़वा, और निबोरी माने नीम एक पेड़ होता है, वो शहर में होता है, हरिद्वार देहरादून आदि क्षेत्रों में होता है नीम, उसकी एक निम्बोली आती है, छोटा सा फल होता है उस पर, और उसको खाओ जैसे तो बहुत कड़वा होता है। तो कह रहे हैं अगर तुम हमको स्वतंत्र छोड़ दोगे तो हम कहीं भली तुम्हारा भोजन खाने से अच्छा, सोने के कटोरी में खाने से अच्छा हम कड़वी नीम की निम्बोली खा लेंगे, नीम के कड़वे फल खा लेंगे हम, ठीक है। आगे कह रहे कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी की मैदा से। अब ये कह रहे हैं कि कनक चाहे सोने की कटोरी क्यों ना हो, ऐसी सोने की कटोरी में अगर तुम हमको एक से एक अच्छे अच्छे पकवान भी खिलाओगे, इससे लाख गुना अच्छा नीम की जो कड़वी निम्बोली है, कड़वा फल है, उसको खाना हमें अच्छा लगेगा। इसलिए हमें पिंजड़े में बंद मत करो, हमें क्या करो, स्वतंत्र छोड़ दो। वेरी गुड, यहाँ तक। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं, तरु की फुनगी पर के झूले। हाँ, अब कह रहे कि सोने की श्रृंखला के बंधन में हमें मत बांधो, कि सोने की श्रृंखला में हमें मत बांधो। उसको पिंजड़े में बांधने के कारण हमें अपनी गति, चाल, उड़ने की वो भूल गए। हम कैसे उड़ते हैं, अब बात सही है। किसी व्यक्ति को अगर पिंजड़े में बंद करके रख दिया जाए, एक कमरे में बंद करके रख दिया जाए ना, तो चलना फिरना सब भूल जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है उसका। तो ये पंछी भी कह रहे हैं कि अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। अब केवल हम सपनों में देख रहे हैं कि तरु की फुनगी पर के झूले। अगर स्वतंत्र तो रहते तो हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाते, एक फूल से दूसरे फूल को खाते, रस पीते, है ना। अब वो कह रहे हैं हम केवल सपने में देख रहे हैं तरु यानी पेड़, तरु माने, अब फुनगी माने उसके ऊपर फूल उगे हुए, उसके ऊपर कोमल कोमल पत्ते उगे हुए, उनको केवल सपनों में देख रहे हैं। अब आगे की पंक्ति में कह रहे हैं कि ऐसे थे अरमान के उड़ते नीला नभ की सीमा पाने। हमारे अरमान थे कि हम, मतलब अरमान माने ख्वाब, इच्छाएं, हमारी इच्छाएं थी। क्या थे हमारी इच्छाएं थी कि नीले नभ की सीमा पाने। हम यहाँ से उड़ जाते और सीधा मोनाल टॉप तक पहुँच जाते, मोनाल टॉप से वो लाटू देवता वाण धाम पहुँच जाते, नंदा देवी त्रिशूली पर्वत पहुँच जाते, रूपकुंड से पानी पी के आते, बर्फ़ देख के आते। ऐसी इच्छाएं थी हमारी। ऐसे थे अरमान के अपने नीले नभ की सीमा पाने। नीले रंग के, नभ माने आकाश, नभ माने आकाश को अंबर भी कहते हैं, व्योम भी कहते हैं, नभ कहते हैं, शून्य कहते हैं ना। हाँ, कहते लाल किरण सी चोंच खोल। और अपनी जो हमारी चोंच थी, चिड़ियों की चोंच होती है ना लाल, तो जैसे सुबह सूर्योदय होता है तो उसमें लाल लाल होते ना किरणें, उनकी सूर्य की किरणें, प्रकाश। हाँ, तो ऐसे ही चिड़िया भी कह रहे हैं हम भी अपनी लाल लाल सी किरणों जैसी चोंचें खोलते और चुगते तारक अनार के दाने। तारक, तारक माने तारों के, तारे जैसे रूपी अनारों के दाने चुगते। जंगल से फल फूल एक से एक चुगते, बांझ के निकोल चुगते, चीड़ के छूता फल आता है, छूता फल खाते। जंगल में ये देखो गेहूँ चावल होता है, धान होता है, उसको खाते, अलग अलग फल खाते। अब देखो कह रहे होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज माने आसमान, क्षितिज माने आसमान। अब क्षितिज किसे कहेंगे हम, जहाँ पर धरती और आसमान मिला हुआ जैसा लगता है उसे कहते हैं क्षितिज। जैसे यहाँ से मोनाल टॉप दिखाई देता है, ऐसा लग रहा है ना आसमान वहाँ पर चिपका होगा, तो उसे कहेंगे क्षितिज। तो चिड़ियाँ कह रहे हैं अगर हमको आप पिंजड़ बाद मुक्त कर देंगे, खोल देंगे, तो हम आपस में सारी चिड़ियाँ यहाँ से होल्ड करेंगे, दौड़ लगाएंगी कि कौन पहले पहुँच सकता है वहाँ तक, क्षितिज तक, मोनाल टॉप तक। तो होती सीमाहीन क्षितिज से, इन सीमा से अनंत क्षितिज तक, जहाँ तक पहुँचते,
वहाँ तक क्या होता, इन पंखों की होड़ा होड़ी दौड़ते रहते हम, कौन आगे जाता है कौन पीछे भागता है। और या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, या तो वहाँ तक चली जाते जहाँ तक क्षितिज आसमान एक साथ पृथ्वी और आसमान मिला हुआ है, वहाँ तक हम पहुँच जाते। भले ऐसे कहीं जगह नहीं है, पर चिड़िया समझ रही कि वहाँ पर आसमान मिला हुआ, वहाँ तक पहुँचना चाहती है। या तो हम वहाँ तक पहुँच जाते, या तो हमारी सांसों की डोरी ख़त्म हो जाती। हम भले मर जाएं, पर हम उड़ना चाहते हैं, स्वतंत्र उड़ना चाहते हैं, स्वच्छंद उड़ना चाहते हैं। कह रहे हैं आगे, नीड न दो चाहे टहनी का नीड, नीड मने घोंसला, नीड मने हाँ, कह रहे चाहे तुम हमको टहनी मत दो, चाहे हमें नीड मत दो, नीड मने घोंसला भी मत दो, परंतु अब देखो पिंजड़े में लोग बनाते हैं ना, घोंसला बना देते एक, तो कह रहे ऐसा घोंसला नहीं चाहिए हमें। ऐसी टहनी, पिंजड़े में एक टहनी डाल दी तुमने, उसमें घोंसला बना दिया, हमें नहीं चाहिए ऐसा। हमें भले पेड़ में ही रहने दो, ऐसी खुले पेड़ में। तो कह रहे नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय माने हमारा घर, जंगल में घोंसला बनाते नहीं चिड़िया, तो कई बार कोई बंदर उजाड़ देता है उनका घोंसला, कोई सांप उजाड़ देता है, कोई और चील बाज कबूतर उजाड़ देते। वो कह रहे हमारे आश्रय, हमारे रहने के स्थान को छिन्न भिन्न कर डालो, भले तोड़ फोड़ दो, पर लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अगर तुमने, भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो पंख किस लिए दिए हैं? पंख किस लिए दिए हैं? हाथ किस लिए दिए हैं? काम करने के लिए। पैर किस लिए दिए हैं? चलने के लिए। तो आँख किस लिए दिए हैं? देखने के लिए। कान किस लिए दिए हैं? सुनने के लिए। मुंह किस लिए दिया है? बोलने के लिए। दांत किस लिए दिए हैं? खाने के लिए। खाने के लिए। तो जब दांत खाने के लिए दिए हैं, आँख देखने के लिए दिए हैं, हाथ काम करने के लिए दिए हैं, तो भाई पंख दिए हैं चिड़ियाओं को। तो कह रहे अगर पंख दिए हैं तो उड़ने के लिए दिए हैं, और उड़ने के लिए दिए हैं तो हमें पिंजड़े में बंद मत करो, है ना? समझ में आ गया? तो इसको अभी दोबारा फिर से समझाया जाएगा। अब इस पाठ के जो लेखक है वो शिवमंगल सिंह सुमन है। कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। हाँ, शिवमंगल सिंह सुमन। तो इस पाठ को दोबारा अच्छी तरह से फिर समझाया जाएगा आपको, ठीक होगा? अब आपने ये पाठ कविता याद करनी है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो ये कठिन शब्द अभी आए थे फिर नोट करने हैं ब्लैक बोर्ड से, इनको याद करना है। तीसरी बात, आपने पंछियों के बारे में लिखना है कि कौन पंछी क्या करता है, ठीक है? हाँ, चलो।